बहुत गंभीर और उदास दिखाई दे रहे हैं भ्राताश्री। कदाचित भाभी श्री की याद सता रही होगी। कौन? विदुर? हाँ भ्राताश्री, प्रणाम। आयुष्मान भव। आओ। नहीं भ्राताश्री, मैं कदाचित उचित समय पर नहीं आया। पति का ध्यान जब पत्नी में मग्न हो तो उनका ध्यान तोड़ना किसी पूजा को भंग करने के समान होता है। नहीं नहीं विदुर, ऐसी बात नहीं है। मैं तो स्वयं भी अकेलेपन से उकता रहा था। तुम्हारी भाभी जब मेरे साथ थी तो मुझे यह कभी ध्यान में नहीं आया कि वो मेरे जीवन का एक अटूट अंग बन चुकी है। आज वो मेरे लिए इतनी आवश्यक है कि मैं उसके बिना आधा रह गया हूं। आज वो मेरे संग नहीं है ना, तो मुझे ऐसा आभास हो रहा है कि जैसे मेरा कोई अस्तित्व ही नहीं है। मैं अकारण ही जी रहा हूं। पुरखों ने कदाचित इसीलिए कहा है कि दूरियां प्रेम को बढ़ाती हैं। जब कोई निकट होता है तो उसकी महत्ता का आभास नहीं होता। जब वही दूर हो जाता है तो ऐसा लगता है जैसे हर वस्तु में किसी न किसी वस्तु की कमी आ गई हो। जीवन संगनी तो वास्तव में आत्मा का ही दूसरा नाम है। बिल्कुल ठीक कहा तुमने विदुर। बिल्कुल यही दशा मेरी भी है। आज पहली बार मुझे यह अनुभव हुआ कि गांधारी मेरी धर्मपत्नी ही नहीं बल्कि आवश्यकता है। इतने दिनों मुझे उसके अपार बलिदान का ध्यान ही नहीं आया, परंतु आज मैं ये सोचकर चकित हो रहा हूं कि इतना बड़ा बलिदान किसी भी नारी ने किसी पुरुष के लिए नहीं किया होगा। क्या आवश्यकता थी उसे अपनी आंखों पर पट्टी बांधने की? पत्नी पति का दुख सुख तो बांट लेती है, यह तो सुना था मैंने, परंतु एक पत्नी अपने पति के जीवन का अंधकार बांट लेती है, यह तो संसार ने पहली बार देखा होगा। सोचता हूं न जाने वो कितनी सुंदर, कितनी कोमल और कैसी मृगनयनी होगी गांधारी। परंतु मेरे लिए उसने अपने रूप स्वरूप बड़े बड़े नयनों को सारे संसार से सदैव के लिए छुपा लिया। आज मुझे पहली बार स्वयं पर क्रोध आया है कि मुझे क्या अधिकार था कि उसे एक नेत्रवान को नेत्रहीन बनाने का। नहीं नहीं विदुर, मैंने बड़ा अत्याचार किया है उस पर। आपने कुछ नहीं किया भ्राताश्री, आपने कुछ नहीं किया। आपकी आत्मग्लानि तो सराहनीय है, किंतु भाभी श्री ने यह निर्णय स्वेच्छा से लिया था। उन्होंने संसार के सामने पतिव्रता का एक ऐसा उदाहरण रखा है जिसे युगों युगों तक एक सुंदर कहानी की तरह याद रखा जाएगा। इस संसार में जब जब किसी पतिव्रता नारी, किसी पतिव्रता पत्नी की बात होगी तो हर व्यक्ति के मुख पर मेरी ही भाभी श्री का नाम होगा। देखो कैसी जीवन संगिनी है वो। सोचता हूं कौन सा ऐसा संकट था जिसके आने से पहले उसने मुझे चेतावनी ना दी हो। मैं जब भी भटका उसने मुझे रोकना चाहा। आंखों पर पट्टी बंदी होने के उपरांत भी उसने मेरा मार्गदर्शन करना चाहा। स्वयं नहीं देख सकती थी, परंतु मुझे राह दिखानी चाहिए। मुझे रोका, मुझे टोका। मेरा दुर्भाग्य कि मैं देख नहीं सकता था, किंतु सुन तो अवश्य सकता था। परंतु मैं सदैव उसकी सुनी अनसुनी करता रहा, जिसका परिणाम मैं नरक में पड़ा पल पल जल रहा हूं। मैं इस राजपाट को जीवन के
आनंद की चरम सीमा समझ रहा था। विदुर, आज मुझे पता चला कि राजपाट तो कुछ भी नहीं है जीवन में। जो भी है वो किसी का प्यार, किसी का स्नेह, किसी का साथ है। बहुत याद आ रही है मुझे तुम्हारी भाभी की। अनुज, बहुत याद आ रही है। मेरे जीवन में ऐसा कोई अनुभव नहीं हुआ है भ्राताश्री, किंतु अपने बड़ों से मैंने यह कहते हुए अवश्य सुना है कि जीवन में धर्म पत्नी कुछ समय धर्म पत्नी और कुछ समय जीवन संगिनी होती है, और उसके बाद वो जीवन का अंश और फिर जीवन की आवश्यकता बन जाती है। उसे बुलाओ अनुज, उसे वापस बुलाओ। मैं उसके बिना अब एक पल भी नहीं जी सकता। भाभी श्री विवाह के पश्चात पहली बार मायके गई हैं भ्राताश्री। उनकी भावनाओं का आदर करना हम सबका धर्म है। और फिर प्रेम में मिलन का सुख तो आप सदैव लूटते रहे हैं। अब जरा विरह का थोड़ा सा दुख भी झेल लीजिए। इस दुख का भी अपना ही एक आनंद होता है। तुम भी अब मुझसे ठिठोली करने लगे अनुज। बिल्कुल नहीं भ्राताश्री, बिल्कुल नहीं। घबराइए नहीं, भाभी श्री थोड़े ही दिनों में वापस लौट आएंगी। आइए, वाटिका में थोड़ी देर के लिए चलते हैं। प्रेम जोड़ता है हृदय, प्रभु का यह उपहार। प्रिय से प्रिय जब दूर हो, और बढ़े तब प्यार, और बढ़े तब प्यार।